बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मटन मसाला कलेजी। बनानी भी बहुत आसान है और जिन लोगों को शिकायत रहती है कलेजी से स्मेल नहीं जाती या सख्त हो जाती है, तो कलेजी की स्मेल भी दूर करेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट रुई जैसी कलेजी बनाकर तैयार करेंगे। इतनी टेस्टी कलेजी बनेगी कि आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। आप कलर भी चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह बिल्कुल कलर भी इसका ब्लैक नहीं पड़ा। कुछ लोग कलेजी बनाते हैं तो वो काली पड़ जाती है और टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है और सख्त बनती है। तो सारी टिप्स इसमें बताऊंगी कि कैसे आप बनाएं तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी और सॉफ्ट बनेंगी। तो रेसिपी को पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। रेसिपी फुल वॉच करें तभी पता चलेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ मैंने एक बकरे की कलेजी ली है जिसमें गुर्दे की बोटियाँ और दिल की बोटियाँ भी हैं। तो इसको मैंने पानी से वॉश किया है, लेकिन इसका ब्लड इस तरह नहीं निकलेगा। ब्लड अभी भी इसमें मौजूद है, इसको इसी से स्मेल आती है। तो इसको दूर करने के लिए मैं यहाँ जिस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ ये है सिरका। 3 टेबलस्पून सिरका डालेंगे और अगर सिरका नहीं है तो इसकी जगह आप लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। 2 लेमन का जूस लें, वो डाल दें। तो आप देख सकते हैं कि सिरका डालते ही इसका कलर चेंज होने लगा है। इसको डालकर इस तरह मिक्स करेंगे और 1 गिलास पानी का डाल देंगे। तो इसका ब्लड थोड़ी ही देर में सारा निकल जाएगा और ये बिल्कुल इसका कलर ही चेंज हो जाएगा। तो 1 गिलास पानी का डाल दूंगी। आप देख सकते हैं साइडों पे ब्लड निकलना शुरू हो चुका है। 10 मिनट इसी पानी में रहने देंगे ताकि इसकी स्मेल भी अच्छे से निकल जाए और ब्लड भी सारा निकल जाए। तो यहाँ मैंने इसको 5 से 6 पानी अच्छे से धो लिया है। बाद में 10 मिनट रखने के बाद 5 से 6 पानी आपने अच्छे से वॉश करना है। 5 से 6 पानी धो चुके हैं, कलर चेक कर सकते हैं। अब मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन करके बनाएंगे तो यहाँ मैंने 4 टेबलस्पून दही के डाले हैं। ये होममेड दही है मेरे पास। तो दही फ्रेश लेना है आपने। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का डाला है, अगर कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो डाल लें, उससे कलर और भी अच्छा आएगा। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला मिक्स डाला है। इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेना है हमें। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे। इससे बहुत ही टेस्टी बनेगी। नमक नहीं डाला, नमक आगे चलकर डालेंगे, वो भी वजह बताऊंगी कि क्यों हम लास्ट में नमक डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 इलायची ली है। जिन लोगों को फिर भी शिकायत रहती है कि स्मेल आती है, लेकिन स्मेल नहीं आएगी। जिस तरीके से हमने वॉश किया या जिस तरीके से बनाएंगे स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो 2 प्याज मीडियम साइज़ के लिए इन्हें चॉप कर लिया। ऑयल लेंगे हस्बे ज़रूरत। 2 प्याज डालकर इनको अच्छे से भून लेना है हमें। 2 से 3 मिनट लगेंगे। जब ये हल्का सा गोल्डन होने लगे तो इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने मिर्च का पेस्ट डाला है और 1 टेबल स्पून मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये डालकर 1 मिनट तक भूनेंगे। तो ज़्यादा देर हमें नहीं भूनना, 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ मैंने 3 से 4 टमाटर लिए, उनकी प्यूरी बना ली, ये ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से डालकर भून लेंगे। मसाला हमारा बिल्कुल स्मूथ तैयार होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है। 2 चुटकी हल्दी ली है ताकि इसमें कलर अच्छा सा आ जाए और ऑयल सेपरेट हो चुका है। टमाटर भी अच्छे से और प्याज भी अच्छे से गल चुके हैं। तो मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब अगला काम क्या करेंगे, जो हमने कलेजी मैरिनेट करके रखी थी वो ऐड करनी है हमें। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब कलेजी डाल देंगे। अच्छा जी, हमें इसमें पानी यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कलेजी डालकर जब भुनेंगे तो ये इसके कलेजी के पानी में और दही के पानी में ही पकेगी। बस 1 टेबल स्पून बाउल को जो मसाला लगा है वो साफ़ करके डाल देंगे। तो ये देखिए इसको अच्छे से इस तरह मिक्स करते हुए हमें भून लेना है अच्छे से। भूनते भूनते ही ये 4 से 5 मिनट लगेंगे तो कलेजी पक जाएगी। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो यहाँ देखिए मैंने 2 मिनट तक स्पैचुला चलाया, इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ से 4 से 5 मिनट मैंने पका लिए हैं और ये देखिए मसाला। अब हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसकी बुनाई करेंगे। तो यहाँ मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है, इसकी बुनाई करनी है। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कलेजी हमारी माशाल्लाह तैयार हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं। अब जो मसाले डालने हैं वो ऐड करेंगे, इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देंगे। जो मसाले डालेंगे बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी।
तो यहाँ मैंने 1/3 स्पून, 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा काली मिर्च पिसी हुई ली है। ये इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा देगी, तो ये डाल देंगे। और साथ ही मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है 1/3 स्पून ही, यही है ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा है, भुना कुटा, वो डाल दिया। और यहाँ 1 टीस्पून मेथी है, इसको क्रश करके डाल देंगे, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। आस पड़ोस में भी पता चल जाएगा कि इस घर में क्या बन रहा है, तो बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। तो यहाँ नमक 1 टीस्पून भरकर डाला है, 1 टेबलस्पून मिर्च का यूज़ किया था और 1 टीस्पून नमक डाला है। ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा। नमक इस टाइम पे डालना है, वो इसलिए पहले नहीं डालते कि कलेजी इससे नमक डालने से हार्ड हो जाती है। तो कलेजी यहाँ सॉफ्ट रहेगी। 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, ये ऐड कर दी हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा कलेजी मसाला बनकर तैयार है। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाला है, आपकी बहुत तारीफ़ें होने वाली हैं। और कलेजी बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनेगी, ना ही कलर चेंज होगा। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा कलर भी आया है और बनकर भी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। यहाँ एक डिश ली है, इसको सर्व कर लेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार, बहुत मज़ेदार हमारी कलेजी बनकर तैयार हुई है। बनानी भी बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं झटपट में ये बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए माशाल्लाह इतनी लाजवाब बनकर तैयार होती है। आप इसे रोटी, चपाती, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो जिसको भी पेश किए करेंगे तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा, इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो फाइनल लुक देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और कलेजी बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलेजी बनकर तैयार है। तो देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ऐसी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो कर दें। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।